हेलो एवरीवन, ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज भी हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या फिर कह लीजिए एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो है लेके आए हैं। दैट इज अर्थिंग ऑफ मेटल ऑब्जेक्ट्स। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। अर्थिंग करते हैं तो क्या होता है, बस इतना सा जान लेंगे तो चाहे कोई सा भी प्रॉब्लम हो हम लोग सारे जो है सॉल्व कर सकते हैं। इसका एप्लीकेशन पार्ट में हम लोग दो क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे डिफरेंट सिनेरियोस लेके, राइट। इसके बाद हम लोग दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को भी कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। चले आगे बढ़ते हैं इसमें। इन इलेक्ट्रिकल एनालिसिस में क्या करते हैं कि जो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो अर्थ है ये एक बहुत ही लार्ज स्फीयर है, एक बहुत ही लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, राइट। ठीक है। चलिए हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं प्रैक्टिकल कंडीशंस में, और हम लोग इसमें देखेंगे कि अगर हम लोग एक मेटल ऑब्जेक्ट को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो अर्थ क्या इफेक्ट देगा उस पर, और और उसमें जो है मेटल ऑब्जेक्ट पे उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, राइट। पहले जान लेते हैं इसको और फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। अगर सपोज मान लेते हैं मैंने चार्ज को कुछ चार्ज लिया और अर्थ पे डाल दिया, यानी कि अर्थ को जो है कुछ चार्ज दे दिया। लेट अस से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने दे दिया अर्थ को, राइट। क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज हमने अर्थ को दे दिया तो क्या होगा, अर्थ का पोटेंशियल कितना होगा। देखिए अर्थ का जो पोटेंशियल होगा हमें पता है दैट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर हो जाएगा इसमें, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। क्योंकि आर जो है दिस इज अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर है। सो देयरफॉर क्योंकि इसको हम लोग बहुत देखिए ये 6400 किलोमीटर वेरी लार्ज है, राइट। सो देयरफॉर हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि जो पोटेंशियल जो है नियरली जीरो, पोटेंशियल नियरली जीरो, क्योंकि प्रैक्टिकली हम लोग जितना भी चार्ज देंगे हमारे पास अवेलेबल होगा उसके कंपैरिजन में रेडियस वेरी लार्ज है। सो देयरफॉर हम लोग जो है पोटेंशियल को जीरो मान सकते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मेरा यही है कि अर्थ का जो है पोटेंशियल हम लोग हमेशा जीरो लेंगे नॉर्मल सा प्रैक्टिकल एनालिसिस के लिए, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है। कोई भी कंडक्टर अगर अर्थ से अगर मान लीजिए कनेक्टेड है तो उसका जो है पोटेंशियल क्या होगा, अर्थ के बराबर भी हो जाएगा। दैट इज नथिंग बट नन अदर देन जीरो पोटेंशियल हो जाएगा। बस इतनी सी बात है और इसको लेके हम लोग कितनी सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं, राइट। ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट सीख लिए कि पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो, और हर इलेक्ट्रिकल सिचुएशंस के लिए प्रैक्टिकल कंडीशंस में हम लोग क्या करेंगे कि पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज और विल बी टेकन एज जीरो। और एक बात भी हमें याद है बेटा कि जो है एक वेरी इन्फिनाइट डिस्टेंस में, बहुत दूर इन्फिनाइट डिस्टेंस में भी पोटेंशियल हम लोगों ने जीरो माना है, दैट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, वो तो चीज। और यहाँ पे भी अर्थ जो है उसका पोटेंशियल हम लोग जीरो मान लेते हैं, है ना, क्योंकि जो प्रैक्टिकल कंडीशंस के लिए हम लोग इसको जीरो मान सकते हैं। ठीक है, राइट। सो पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है बेटा, चलो राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, चलो ठीक है, पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज जीरो। तो मैं कोई भी आइसोलेटेड कंडक्टर को या फिर नॉन आइसोलेटेड कंडक्टर को लेते हैं और अर्थ को कनेक्ट करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, अर्थ क्या उस पर इफेक्ट डालेगा, और वो इसको उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो अर्थ के साथ कनेक्ट हो गए उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। यानी कि ऑब्जेक्ट का मतलब बेटा जो है उसके ऊपर कितना चार्जेस रहेगा, कितना इनिशियली चार्जेस था जो, और रह क्या कितना जाएगा, है ना, और क्या होगा, यही सब चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें, राइट। सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे इफेक्ट जो है आइसोलेटेड कंडक्टर देखेंगे। ठीक है बेटा, आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड यानी कि उसके जो आइसोलेटेड जो उसके चार्जेस, एक एक कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस है सिर्फ उसी की वजह से पोटेंशियल है ना। कहीं और सराउंडिंग्स में कोई भी चार्ज या कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल को इफेक्ट नहीं करेगा, इसको हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड कंडक्टर। ठीक है बेटा, सो आइसोलेटेड एक कंडक्टर कोई सा भी ले लेते हैं, लेट अस से एक आइसोलेटेड कंडक्टर कोई सा भी ले लिया। ठीक है, अगर इनिशियली मैं इसमें लेता हूं कि इसमें कुछ पॉजिटिव चार्ज इसमें मैंने डाल दिया, लेट अस से दिस इज सम पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू इस पे डाल दिया। सो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये सब चीजें जो है हम लोग डिस्कस कर लेंगे कभी किसी दिन, है ना, कैसे इसका जो है डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। लेकिन अभी फिलहाल जो है ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो चार्जेस सारा सारा इसके ऊपर आ गया, राइट। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है ओनली या फिर प्योरली ड्यू टू द चार्जेस रिसाइडिंग ऑन द कंडक्टर इटसेल्फ।
ठीक है ना, कोई और किसी चीज का सराउंडिंग का कहीं से भी इन्फ्लुएंस नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, इसीलिए इसको आइसोलेटेड कहा गया है ना। सो दिस इज एन आइसोलेटेड कंडक्टर, आइसोलेटेड कंडक्टर, ठीक है बेटा, राइट। अब इस आइसोलेटेड कंडक्टर को अब मैं यहाँ पे एक स्विच दे देता हूँ, और इस स्विच जो है इवेंचुअली ये अर्थ के साथ कनेक्टेड होगा। अर्थिंग को हम लोग इसका ये वाला सिंबल ले लेते हैं इसमें, ठीक है। दिस मीन्स की जो है अर्थिंग इज गोइंग टू बी डन, और अगर स्विच क्लोज हो गया तो अर्थिंग इज डन, है ना, राइट, ठीक है। अब इसको अगर मैं क्लोज कर देता हूँ स्विच को, तो होगा क्या? ऑफ कोर्स ये जो वायर्स है दीज आर कंडक्टिंग वायर्स, है ना, प्योरली कंडक्टिंग वायर्स। सो अब क्या होगा, देखो, क्योंकि अर्थ को हमने जीरो पोटेंशियल माना है, यही चीज दिमाग में रखना है और बहुत ही आसानी से सब चीज सॉल्व हो जाएगा, राइट, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ द अर्थ, अर्थ एक हो गया हमारे पास, अब हमारे पास एक हो गया अर्थ, और दूसरा हमारा हो गया आइसोलेटेड कंडक्टर हो गया हमारे पास। हमें पता है कि ये जो है इसका पोटेंशियल जीरो है। जब इन दोनों को मैं कनेक्ट कर दूंगा, आइसोलेटेड कंडक्टर और अर्थ को, यानी कि इसका भी पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। सबसे आसान बात, अब अगर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, क्या होगा इन द सेंस की आइसोलेटेड कंडक्टर के ऊपर जो चार्जेस है वो चार्जेस के साथ होगा क्या, है ना, राइट। देखिए क्या होगा, अब इसका पोटेंशियल जीरो करने के लिए, है ना, अब एकलौता हमारे पास पोटेंशियल अवेलेबिलिटी है, एक टूल अवेलेबल है, दैट इज कौन सा टूल, के क्यू बाय आर, है ना, के क्यू बाय आर। जो भी इसका सपोज ये आइसोलेटेड कंडक्टर बोलोगे कि सर ये कैसे, ये तो के क्यू बाय आर है ही नहीं, बट हम लोग कह देते हैं बाकी जैसे जैसा भी हो, यहाँ पे चार्ज एक इंपॉर्टेंट रोल है। अगर इस आइसोलेटेड कंडक्टर का अगर यहाँ पे चार्ज जीरो है तभी इसका पोटेंशियल जीरो होगा। सो देयरफॉर यहाँ पे पोटेंशियल जीरो होने की वजह से क्या होगा कि ये सारे पॉजिटिव चार्जेस अर्थ के अंदर चला जाएगा, है ना। यहाँ पे दो तरीके से इसको हम लोग समझ सकते हैं बेटा, अगेन इसका पोटेंशियल जीरो होना। चलिए अगले पेज में देखते हैं, ठीक है। पोटेंशियल आइसोलेटेड कंडक्टर का जो पोटेंशियल जीरो होने का मतलब दो तरीके से हम लोग इसको लिख सकते हैं। एक कि सारा चार्जेस, all the charges from the isolated conductor, है ना, will flow into the earth, है ना। और दूसरी तरीके से भी इसको इसको जो है हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं। क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, उसको पोटेंशियल जीरो करने के लिए अर्थ ने नेगेटिव चार्ज सप्लाई कर दिया ताकि उसमें नेट चार्ज जीरो हो जाएगा आइसोलेटेड कंडक्टर में, राइट बेटा, राइट। चलो, सो हम लोग ये कह देते हैं कि माइनस क्यू यानी कि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज विथ इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज बट ऑपोजिटली चार्ज, है ना, विल फ्लो फ्रॉम द अर्थ टू द आइसोलेटेड कंडक्टर। अब देखिए बेटा, ये जो आइसोलेटेड कंडक्टर है अब ये अर्थ के साथ कनेक्ट हो गया तो इवेंचुअली हम लोग क्या कहते हैं कि अब ये आइसोलेटेड रह नहीं जाएगा, बट स्टिल क्योंकि शुरू से ही हम लोग आइसोलेटेड कंडक्टर लेके चल रहे हैं इसलिए मैं इसको जो है टर्म को फॉलो करते जा रहा हूँ और कुछ नहीं, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा। सो इवेंचुअली जो है क्या होगा कि इनिशियल कंडीशन में ऐसा था, प्लस 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 खूब सारे चार्जेस था इसमें, इनिशियल कंडीशन यहाँ पे इनिशियल, और फिर फाइनल क्या हो जाएगा, फाइनल में कुछ नहीं बचेगा। जैसे ही इसको मैं यहाँ पे कंडक्टर अर्थिंग कर दूंगा तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं रहेगा, है ना, नेट चार्ज जो है विल बी जीरो, ठीक है बेटा, दिस इज दैट, यानी कि एक्सचेंज ऑफ चार्जेस विल टेक्स प्लेस। या तो हम लोग मान सकते हैं कि या तो जो है आइसोलेटेड कंडक्टर ही अर्थ को दे दिया चार्जेस, या फिर चार्जेस जो है कुछ जो है नलीफाई न्यूट्रल करने के लिए उसको आइसोलेटेड कंडक्टर को उतना ही इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस उसको दे दिए, राइट, ठीक है। चलो, दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट है अर्थिंग का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसमें देखते हैं दो एग्जांपल्स लेके, ठीक है, और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। सो एग्जांपल वन, ठीक है, वी हैव ए स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर, लेट अस से स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका लेट अस से रेडियस इज आर, और रेडियस आर है इसमें, और ऑफ कोर्स ये दिस इज ए कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, ठीक है, राइट।
और इसका हम लोग प्रोविजन दे देते हैं कि यहाँ पे जो है अर्थ के साथ कनेक्ट हो जाए, ठीक है, राइट। अब एक सर्टेन डिस्टेंस दूर पे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, लेट अस एट डिस्टेंस x पे, एक चार्ज रखा हुआ है ना, एक चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना। देखिए, अब पिछली बार तो हम लोग जो देखे थे वो तो आइसोलेटेड था, ये बिल्कुल आइसोलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि चार्ज कैपिटल Q की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा सरफेस के ऊपर, ठीक है, एक पोटेंशियल डेवलप होगा किसके ऊपर, इस मेटालिक स्फीयर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर, है ना। सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द स्फीयर, है ना, आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, राइट। सो we'll find after the switch is closed, after the switch is closed, you have to find out, you know, find the charge on the spherical content, ठीक है, राइट। लेट्स बिगिन, ठीक है ना। देखिए, इनिशियली जो है यहाँ पे चार्ज के बारे में कुछ नहीं बताया गया, किसका चार्ज के बारे में, कंडक्टर के बारे में, ठीक है, राइट। सो यानी कि इनिशियली स्फीयर पे जो है चार्ज इज 0, ठीक है। तो अब पोटेंशियल किसकी वजह से उसके ऊपर स्फीयर के ऊपर पोटेंशियल होगा, दैट विल बी ड्यू टू क्यू, है ना। हमें पता है कि जो स्फीयर जो है पूरे स्फीयर का एक पोटेंशियल होगा एंड दैट पोटेंशियल विल बी गिवन बाय, है ना, पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल बी गिवन बाय के क्यू बाई एक्स। ये हम लोग पता है, ये वाला फंडा कि कैसे होता है। दिस इज के क्यू बाई एक्स इज द पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर, ठीक है बेटा। दिस इज इनिशियल है, ये इनिशियल कंडीशन है बिफोर द स्विच इज क्लोज्ड। सो लेट अस टेक दिस इज इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन, ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं जो फाइनल कंडीशन में क्या होगा। फाइनल कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे अगेन चार्ज क्यू रखा हुआ है, यहाँ पे स्फीयर है और इसको जो है ये अर्थ हो गया, है ना बेटा, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर जो है ये वाला है ना बेटा, राइट, ठीक है। अच्छा, मुझे ये तो यहाँ पे क्या बोलते हैं डिस्कस करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे जो है इसके चार्जेस क्या होगा, इसमें इसका इंडक्शन होगा, हाँ बिल्कुल। क्यू की वजह से इसमें जो है नेगेटिव चार्जेस कुछ इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड में, और राइट हैंड में जो है कुछ पॉजिटिव चार्जेस हो जाएगा, बट न्यूट्रल ये होगा पोलराइजेशन की वजह से। बट जो इनिशियली न्यूट्रल था इसलिए हमेशा न्यूट्रल ही रहेगा, और चार्जेस इन दोनों एंड पे आने की वजह से क्या होगा, उसकी वजह से इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल 0 हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो इंड्यूस चार्जेस है वो सरफेस पे रिसाइड करेंगे, तो टोटल जितना नेगेटिव होगा उतना ही पॉजिटिव होगा, क्योंकि न्यूट्रल रहना पड़ेगा। सो नेट पोटेंशियल भी इंड्यूस चार्जेस की वजह से 0 होगा। सो मैं इंड्यूस चार्जेस की वजह से पोटेंशियल ले नहीं रहा हूँ, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, है ना। चलो यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, है ना, ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस वो तो 0 होगा, है ना, सेंटर पे, ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट, फाइनली क्या होगा, फाइनली अगेन यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर विल बी 0, 0 होना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ वो कनेक्टेड हो चुका है। सो देयरफॉर जो है पोटेंशियल ऑफ द सरफेस विल बी 0। इसी को यूज करके, यही टूल है हमारा, इसी को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, चार्जेस को फाइंड आउट करेंगे कि कितना चार्जेस अर्थ ने दिया या फिर कितना चार्जेस अर्थ में फ्लो हुआ, जो भी है ना, राइट, ये चीज कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज अ मेन इंपॉर्टेंट टूल, वेरी शॉर्ट और बहुत ही आसान सा इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। चलो चलो कैसे देखते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए, अब इसका पोटेंशियल, इनिशियली तो इसका पोटेंशियल था, अब इसका पोटेंशियल 0 करने के लिए कुछ ना कुछ चार्जेस यहाँ पे देना पड़ेगा, अर्थ सप्लाई करेगा। लेट अस से दैट चार्जेस सप्लाइड बाय द अर्थ इज सम QE मान लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस सिचुएशन लेट अस से इसके पास जो चार्ज है अर्थिंग के बाद, इसमें चार्जेस आ गया QE, और ये ऑलरेडी यहाँ पे दूर एक जो है Q पड़ा हुआ है, राइट, एट अ डिस्टेंस x, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे नेट पोटेंशियल किसकी वजह से आपके हो जाएगा, क्यू की वजह से एक तो, और दूसरा QE की वजह से। इन दोनों का नेट पोटेंशियल निकालेंगे और उसका पोटेंशियल को 0 कर देंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर इज 0 अर्थिंग के बाद, राइट, आसान सा, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, देखिए पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर जो कि 0 है, वो हम लोग हो जाएगा KQ/X प्लस KQE डिवाइडेड बाय R,
है ना, क्योंकि इसमें चार्ज आ जाए तो इसके इन चार्जेस की वजह से जो सरफेस पे आएगा, वो जो उन चार्जेस की वजह जो अर्थ ने सप्लाई किया, उन चार्जेस की वजह से सेंटर पे जो होगा पोटेंशियल दैट इज के क्यू ई बाई आर, ठीक है, और ये इवेंचुअली जीरो होना पड़ेगा। सो देयरफॉर हम लोग कह देते हैं क्यू ई या फिर अर्थ चार्ज सप्लाइड बाय द अर्थ इज माइनस क्यू, के कैंसिल हो जाएगा, सो दैट विल बी माइनस क्यू इंटू, है ना, q into r divided by x. This is the charge supplied by the earth to the sphere when it is earthed or when it is connected to the earth. है ना बेटा, समझ आया? So this is a question. चलिए अगला वेरिएंट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं बता रहा था दैट इज क्यू ई, है ना, और अगला पैरामीटर हम लोग देखेंगे, एक सिमिलर सा सिचुएशन लेंगे, थोड़ा सा अलग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2, एग्जांपल, ठीक है बेटा, सिचुएशन थोड़ा सा अलग है बट ऑलमोस्ट प्रीवियस वाला टाइप का, ठीक है। क्या है, यहाँ पे अर्थ है, सॉरी स्पीयर है, वही मेटालिक वाला स्पीयर, ठीक है बेटा, और यहाँ पे एक एमीटर डाल देते हैं, और यहाँ पे एक स्विच, और ये अर्थ, ठीक है, राइट, और इसको जो है हम लोग इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। इनिशियल कंडीशंस में देखते हैं क्या करेंगे। इनिशियली एक दूर एक चार्ज जो है, जो कि सेंटर से सर्टेन दूरी पे है, एक चार्ज q को स्पीड v दिया गया है along the line joining the charge q and the center of the sphere। इसके along जो है वेलोसिटी या फिर स्पीड कह लो, स्पीड दिया हुआ v, है ना, राइट। अब क्या करेंगे, इसके बाद स्पीड दिया हुआ, एट द सेम टाइम इसको क्लोज कर दिया गया। अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर द क्वेश्चन इज व्हेन द चार्ज इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर, फाइंड द रीडिंग ऑफ द एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है बेटा, एमीटर मेजर करता है ऑफ कोर्स सर करंट, ठीक है, करंट है। सो हमें बेसिकली जो है करंट निकालना है। बहुत इलेक्ट्रिसिटी का जो है या फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स कह लो, उसका जो मेजर जो है पैरामीटर्स है, वन इज चार्ज एंड अदर इज करंट। सो दूसरा एग्जांपल हम लोग करंट निकालने के लिए देखते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसका क्या करता है, राइट, ठीक है। अच्छा, अर्थिंग होने के बाद एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हमें पता है बेटा, जो पिछले एग्जाम्पल में कैलकुलेट किए, एक उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे चार्ज जो होगा स्पीयर पे ड्यू टू द अर्थ जो सप्लाई किया, वो जो चार्ज जो होगा वो कितना होगा, हमने देखा था दैट इज माइनस क्यू इंटू आर अपॉन एक्स, राइट, ये होगा। कुछ नहीं, बहुत ही आसान सा सवाल है। और यहाँ पे इसका हमें करना क्या है, उसको बस डिफरेंशिएट कर दो, क्योंकि ये जो करंट है यहाँ पे रेट ऑफ, उस इंस्टेंट में जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होगा दैट इज द करंट, यहाँ पे रीडिंग ऑफ द एमीटर, है ना। सो रीडिंग ऑफ एमीटर दैट इज नथिंग बट करंट, दैट इज डी क्यू ई बाई डी टी। उसको जस्ट डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास क्या मिलेगा, डिफरेंशिएट कर दो, इसमें माइनस क्यू आर है, डिफरेंशिएट करने के बाद माइनस वन आएगा, एक्स टू द पावर माइनस टू इंटू डी एक्स बाई डी टी, है ना, राइट। सो आई विल बी फाउंड आउट बाई क्यू इंटू आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी इज v। so this is the current flowing through the wire or reading of the ammeter। एक्चुअली क्या होगा कि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स इधर से इधर इस डायरेक्शन में नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई होगा, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई होगा, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। सो दिस इज द एग्जांपल, होप आपको अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट टाइम हम लोग एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। टिल देन हैव अ गुड डे, थैंक यू।